तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने स्टेट टीजीटी में जो उर्दू के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आने वाले हैं सिलेबस से, वो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम पीजीटी का जो सिलेबस है उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसका भी स्टेट का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को कई बार देखे ताकि उनके क्वेश्चंस जो है अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए और एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदू मुसलमान नज़्म किस शायर की है? तो आंसर है त्रिलोक चंद महरूम। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि आपको रिपीट हुए मिलेंगे टीजीटी वाले क्वेश्चंस में से, क्योंकि 9th और 10th में जो बुक्स हैं उससे भी सिलेबस आपकी पीजीटी में शामिल है और टीजीटी दोनों में कुछ सिलेबस जो है वो सेम है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देहाती लड़की का गीत, ये नज़्म है, ये गीत है और इसके शायर कौन है? तो अख्तर शिरानी जो है इसके शायर हैं। नेक्स्ट है कि बहादुर बनो, बहादुर बनो ये नज़्म जो है ये किसकी है? तो आंसर है सूरज नारायण मेहर की ये नज़्म है। एक पौधा और घास किसकी नज़्म है? तो आंसर है इस्माइल मेठी की ये नज़्म है। दोहे किसके लिखे हुए हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है, स्टेट के सिलेबस में पीजीटी में, वो है कबीर दास। नेक्स्ट है बहार के दिन किसकी नज़्म है? तो आंसर है अफसर मेठी की ये नज़्म है। हमद, हमद नज़्म किस शायर की है? नज़्म का नाम हमद है, ये नज़्म है इस्माइल मेठी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेकी और बदी नज़्म किस शायर की है? यह नज़्म के शायर कौन है? आंसर है नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट है गज़ल, गज़ल का जो पहला मिसरा है वो दिया हुआ है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, किस शायर की गज़ल? पूरी गज़ल जो है वो सिलेबस में शामिल है, तो वो किसकी है? तो आंसर है मीर तकी मीर। नेक्स्ट है, कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नज़र नहीं आती, इस गज़ल के शायर कौन है? तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है। अगर सिर्फ गालिब भी नाम लिख कर आएगा तो आपको ये आंसर करना है, गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ और गिलहरी जो नज़्म है किस शायर की? आंसर है अल्लामा इकबाल। अगला क्वेश्चन है, ऐ शरीफ इंसानों किसकी नज़्म है? आंसर है साहिर लुधियानवी की। कदम बढ़ाओ दोस्तों किसकी नज़्म है? तो आंसर है बशर नवाज। अगला क्वेश्चन है, आदमी नामा किस शायर की नज़्म है? आंसर है नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबे जुलाल किसकी नज़्म है? किस शायर की नज़्म है? आंसर है इस्माइल मेरठी। अगला क्वेश्चन है, किया मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, गज़ल है, गज़ल का पहला मिसरा दिया हुआ है और ये गज़ल है वली दकनी की। याद रखिएगा कि दकनी अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जैसे को कू करके इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसअत को पा सके, गज़ल है, पूरी गज़ल दी हुई है सिलेबस में और गज़ल के शायर कौन है? ख्वाजा मीर दर्द। एक बार हम पूरी गज़ल जो है जिसकी गज़ल है, सारे शायरों की गज़ल एक वीडियो में हम देखेंगे, टीजीटी वाली गज़ल भी और पीजीटी की भी, और एक बार आप उसको ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि अक्सर जो होता है शेर दिया रहता है और पूछा जाता है इसके शायर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, ये भी गज़ल का जो शेर का एक मिसरा है और ये गज़ल है पूरी मीर तकी मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये गज़ल किसकी? ये तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की पूरी गज़ल आपके सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, ये गज़ल जो पूरी है ये किसकी है? ये भी है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की। अगला क्वेश्चन है आपका, पहुंचना बकाउली का दारुल खिलाफत ज़ैनुल मुलूक में, ये जो हेडिंग है ये मसनवी गुलजार नसीम से ली गई है, यानी कि पूरी मसनवी आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि सिर्फ ये हेडिंग जो है इसको आपको पढ़कर जाना है। और आंसर है, इस मसनवी के लिखने वाले हैं दया शंकर नसीम। दया शंकर नसीम इनका नाम है, गुलजार नसीम मसनवी का नाम है, जिसकी ये हेडिंग दी हुई है आपके सिलेबस में। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ
हाँ मैं बोलते हैं चांद को। हाँ मैं नौ सुने हम उसका नाम, कसीदा है ये। और इस कसीदे के शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मादरे वतन नज़्म जो है ये किसकी है, तो सुरूर जहान आबादी की ये नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहादत हज़रत अब्बास ये रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मरसिया है, और इस मरसिया के लिखने वाले हैं मीर बब्बर अली अनीस। तो एक बार गज़ल, नज़में और मरसिया जो भी शामिल है और कसीदा ज़रूर देख कर जाइए जिन लोगों का पीजीटी का एग्ज़ाम है, क्योंकि शायरी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्तकबिल नज़्म किसकी है, तो आंसर है अकबर इलाहाबादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुआ उम्मीद नज़्म किसकी है, तो अल्लामा इकबाल की है। अगला क्वेश्चन उर्दू नज़्म किसकी है, अली सरदार जाफरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्हाई नज़्म की शायर की लिखी हुई है, तो ये फैज़ अहमद फैज़ की है। उसके बाद क्वेश्चन है क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, ये रुबाई है, और इस रुबाई के शायर हैं जगत मोहन लाल रवां। जगत मोहन लाल रवां की जो है और बहुत सी रुबाइयाँ शामिल हैं आपके सिलेबस में, जैसा ये भी दुनिया सौ सौ तरह से बहलाती है, ये भी रुबाई है जो जगत मोहन लाल रवां की है। इसके अलावा जो दूसरी रुबाई है ये क्या कि हयात जावेदानी क्या है, ये क्या कि हयात जावेदानी क्या है, ये भी रुबाई का मिसरा है एक, और ये जगत मोहन लाल रवां की लिखी हुई रुबाई है, यानी कि उनकी रुबाई का मिसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का ये नज़्म है और शायर है इसके अख्तरुल ईमान। अगला क्वेश्चन है कि प्यारा प्यारा घर अपना ये गीत है और इसके शायर है मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुखसत हुई सहेली, ये भी एक गीत है और इसके शायर हैं शाद आरफी। अगला क्वेश्चन है कि रोग का राग, रोग यानी कि बीमारी और उसका राग, ठीक है, राग बोलते हैं, राग आपको पता है गीत को बोलते हैं, तो गीत रोग का राग ये गीत है और इसके शायर हैं अख्तर शिरानी। अगला क्वेश्चन है कि प्रीत है मन का रोग, प्रीत यानी कि मोहब्बत प्रेम, ये जो है ये मन का रोग है, ये गीत है और ये गीत है एहसान दानिश का, यहाँ आगे आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीतों की हरवा गूंधूंगी, हरवा यानी हार, हार को कहा गया है हरवा, गीतों की हरवा गूंधूंगी यानी कि हार बनाऊंगी गीतों से, तो ये गीत के शायर कौन है, सलाम मछली शहरी। अगला क्वेश्चन है कि भरतरी हरी मंजूम तर्जुमा किसने किया, यानी कि ये एक मंजूम तर्जुमा किया गया है और ये मंजूम तर्जुमा है जिसको इम्तियाज़ुद्दीन खान ने तर्जुमा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब भागते हैं साया इश्क़े बुता से हम, ये गज़ल है, गज़ल का जो शेर है उसका एक मिसरा है, पूरी गज़ल है ये और ये गज़ल है अल्ताफ़ हुसैन हाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अव्वल शब व वस्मी की रौनक शमा भी थी परवाना भी, ये गज़ल है और इस गज़ल के शायर कौन है, यानी कि गज़ल का एक मिसरा दिया हुआ है, इसके शायर हैं आरजू लखनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, ये गज़ल जो है ये है मोइन अहसन जज़्बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, और ये पूरी गज़ल किसकी है, जानिसार अख्तर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, ये शब ये ख्याल व ख्वाब तेरे, ये गज़ल किसकी है, नासिर काज़मी की पूरी गज़ल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरे गरीबा, ये नज़्म है, इसके शायर है नज़्म तबा तबाही। अगला क्वेश्चन है रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, ये नज़्म है अल्लामा इकबाल की। इर्तिक़ा, ये नज़्म है जमील मज़हरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िंदगी से डरते हो, ये नज़्म है नून मीम राशिद की। नून मीम राशिद का जो पूरा नाम है नज़र मोहम्मद राशिद है। अगला क्वेश्चन है नादान दोस्त किसकी लिखी हुई कहानी है, तो ये प्रेमचंद की है, प्रेमचंद का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह का हाथी किसका लिखा हुआ मजमून है, तो मीर बाकर अली देहलवी का लिखा हुआ है। उसके बाद एहसान का बदला, एहसान ये कहानी जो है किसकी लिखी हुई है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की लिखी हुई कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहावतों की कहानी, ये एक मजमून है जिसका आंसर है फ़िरक़त
काकोरवी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। ये कहानी है जो तर्जुमा की गई है और ये तर्जुमा करने वाले कौन है? मोहम्मद मुजीब। तो याद रखिएगा कि कौन सी असल है और कौन तर्जुमा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला नसरुद्दीन, ये एक मजमून है जिसको अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्त, ये भी एक मजमून है जिसको डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। डिप्टी नज़ीर अहमद को सबसे पहला नावल निगार कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतकल्लुफ़ी, ये इंशाइया है और इसके राइटर हैं कन्हैया लाल कपूर। अगला क्वेश्चन है ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान, ये मजमून है जिसको सैयद एहतशाम हुसैन ने लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खुदा के नाम ख़त, ये तर्जुमा है स्पेनी लोक कहानी से। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। इसका आंसर है, इसके राइटर कौन है जो स्पेन के हैं? ग्रेगो रियोलो पेंज़फो आंते। ठीक है, नाम को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ग्रेगो रियोलो पेंज़फो आंते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी की कहानी, ये एक मजमून है और इसके राइटर है मोहम्मद मुजीब। काठ का घोड़ा, काठ का घोड़ा ये कहानी है जिसके राइटर है रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है कारतूस, ये एक ड्रामा है जिसके राइटर है हबीब तनवीर। उसके बाद नेक्स्ट है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, ये दास्तान है बागो बहार और उसमें से पूरी दास्तान आपके सिलेबस में नहीं है बल्कि सिर्फ एक बादशाह आज़ाद बख्त की कहानी जो है वो आपको पढ़नी है और इसके राइटर है मीर अमन दिलवी। जो बागो बहार दास्तान है उससे ये इंतखाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ा मजहर जानी जाना, ये अदबी तारीख़ है, इस नाम से, इनके नाम से एक अदबी तारीख़ है और जिसको लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये तंज़ो मज़ाह है और इसके लिखने वाले हैं पतरस बुखारी। अगर इंशाइया आएगा तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर बाकर अली दास्तान को, ये खाका है। मीर बाकर अली दास्तान को ये खाका है जिसको शाहिद अहमद देहलवी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरी हो गोरी, ये मुख्तसर अफसाना है जिसको लिखा है सैयद रफ़ीक हुसैन ने। उसके बाद है चौथी का जोड़ा, ये भी मुख्तसर अफसाना है जिसकी राइटर हैं असमत चुगताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर, ये मजमून है जिसको शिबली नुमानी ने लिखा है। हमारी कहावतें, ये मजमून है, इसके राइटर हैं शानुल हक हक्की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम ख़त, यानी कि गालिब ने बहुत सारे ख़त लिखे थे। ख़त को मकतूब भी कहते हैं और खुतूत निगारी को मकतूब निगारी भी कहते हैं। तो गालिब ने बहुत सारे ख़त लिखे थे, उसमें से एक मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम जो ख़त लिखा था वो आपके सिलेबस में है और ये किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोजी एक मुताला, ये तनकीदी मजमून है, इसको लिखा है सैयद एहतशाम हुसैन ने। लम्हे, क्वेश्चन है लम्हे, ये मुख्तसर अफसाना किसका लिखा हुआ है? तो बलवंत सिंह का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफर, ये मुख्तसर अफसाना किसका है? तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का। उसके बाद है सुकून की नींद, सुकून की नींद क्या है? ये भी मुख्तसर अफसाना है, इसके राइटर है इकबाल मजीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनाई, और रोशनाई क्या है? ये रिपोर्टाज है जो कि यादें में शामिल है और ये सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ रिपोर्टाज है। याद रखिएगा कि यादें अख्तरुल ईमान की नज़्मों का मजमुआ भी है यादें के नाम से, ठीक है। लेकिन जो यादें जो सज्जाद ज़हीर का है ये तनकीदी मज़ामीन है, लेकिन जो यादें अख्तरुल ईमान का है वो नज़्मों का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये आप बीती कहते हैं खुद नविश्त को, यानी कि जो खुद इंसान लिखता है। तो जवाब है अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है, ये आप बीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे, पौधे क्या है? रिपोर्टाज है और ये किसका है? कृष्ण चंद्र का। उसके बाद है मच्छर, मच्छर जो है ये इंशाइया है, ये किसका लिखा हुआ इंशाइया है? तो ये है ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ इंशाइया।
अगला क्वेश्चन है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, और कहीं कहीं लिखा रहता है गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। तो इसका आंसर है कन्हैया लाल कपूर और तंज़ो मज़ाह, यानी कि ये मज़ाहिया मज़मून है। नेक्स्ट है ज़र्द पत्तों की बहार, ये है सफ़रनामा, किसका लिखा हुआ है? तो राम लाल का लिखा हुआ सफ़रनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद इस नाम से खाका है, और ये खाका लिखा है अहमद जमाल पाशा ने। खाका किसका खाका? कलीमुद्दीन अहमद का खाका लिखा है अहमद जमाल पाशा ने, और नाम भी उस खाके का कलीमुद्दीन अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लर्क की मौत, ये एक रूसी कहानी है जिसके राइटर है चेखव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जन्मदिन, ये एक मलयालम कहानी है जिसको तर्जुमा किया है ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी ने। ठीक है, वो मुतरज्जिम है जन्मदिन, जन्मदिन के नाम से इन्होंने तर्जुमा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलती झाड़ी, ये एक हिंदी कहानी है और इसकी राइटर है निर्मल वर्मा। तो पीजीटी के सिलेबस में जितने भी नज़्म और नस्र से पूरा जो भी सिलेबस शामिल है उससे सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सब इंक्लूड कर दिए गए हैं। सिर्फ अब कवाइद के क्वेश्चंस रह गए, कवाइद का पार्ट रह गया, तो वो एक वीडियो में टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस कवाइद का सेम है, तो वो एक वीडियो में आपको देखने के लिए बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए और स्टेट के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर आपको स्टेट का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह कल से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।